हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पवित्र श्रावण माह चल रहा है और आज श्रावण माह का चतुर्थ सोमवार है। और ये सोमवार श्रावण माह का अंतिम सोमवार भी है, क्योंकि शनिवार से पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन के पर्व से श्रावण माह समाप्त भी हो रहा है, पूर्ण भी हो रहा है। भगवान शिव के जितना सरल और कोई देवता है ही नहीं। उन्हें आदि योगी भी कहा गया है। मूलभूत विज्ञान के प्रदाता हैं आदि योगी भगवान शिव। आदि योगी भगवान शिव ने 112 सिद्धांत देवी पार्वती को दिए, जिनमें आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान का मूलभूत विज्ञान भी है और तकनीक भी। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या ही चाहिए, एक लोटा जल और धतूरे का फल। भगवान शिव वाकई बहुत ही सरल हैं। भगवान शिव के जैसा और कोई है ही नहीं। भगवान शिव में ही सब कुछ समाहित है। इस संसार में कई महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने मानवता के लिए अद्वितीय कार्य किए हैं, लेकिन यदि बोध की दृष्टि से देखा जाए तो आदि योगी भगवान शिव के समकक्ष कोई है ही नहीं। गुरुओं के संदर्भ में देखें तो शिव से बड़ा गुरु कौन हो सकता है। जैन गुरु गुटेई के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा अपनी अंगुली उठाते थे, ये दर्शाने के लिए कि सब कुछ एक ही है। जैन मठों में छोटी अवस्था में ही बच्चे भिक्षु बन जाते थे। एक ऐसा ही बच्चा गुटेई को देखकर बड़ा हुआ था, और जब भी कोई कुछ कहता वो भी अपनी एक उंगली उठाता। जब वह 16 साल का हुआ तब गुटोई ने उसे बुलाया और उसकी उंगली काट दी। इस घटना ने लड़के को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। उसे समझ आया कि शिक्षा एक अद्वैत ही नहीं बल्कि शून्य है, यानी कि अस्तित्वहीनता की है। शिव ने इस ज्ञान को इससे भी बहुत पहले और भी गहराई से समझाया था। एक दिन जब वो घर लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र को देखा जो बड़ा हो चुका था। भगवान शिव को पुत्र ने जब अंदर जाने से रोका तो भगवान शिव ने पुत्र के सिर को काट दिया। पार्वती इससे दुखी हुई और शिव ने एक गज का सिर अपने पुत्र के शरीर पर लगा दिया। वो लड़का असाधारण बुद्धिमान हो गया। भारत में लोग किसी भी नए कार्य का श्री गणेश उसी अद्वितीय बालक की पूजा के साथ करते हैं। वो बालक भगवान गणेश ही हैं। हर नए कार्य का श्री गणेश उसी बालक गणेश की पूजा के साथ किया जाता है। समय के साथ गज का सिर और गणेश ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गए। भगवान शिव का जीवन जटिल और पूर्ण है। उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो पूरी तरह वैज्ञानिक थे। उन्होंने 112 मार्ग दिखाए जिनमें वैराग्य भैरव तंत्र में वर्णित किया है। इन मार्गों से मनुष्य मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव ने योग की विधियां दी जिससे कोई भी सत्य को जान समझ सकता है। भगवान शिव का ज्ञान जीवन की यांत्रिकी है, ना कि कोई उपदेश या दर्शन। आदि योगी के रूप में भगवान शिव ने हमें मूलभूत विज्ञान दिया है। इसे सप्तऋषियों पर छोड़ दिया है कि वो इसे तकनीक में कैसे परिवर्तित करते हैं। आज मानवता के लिए ये आवश्यक है कि भगवान शिव के दिए हुए इस मूलभूत विज्ञान को और अधिक सशक्त बनाया जाए। अभिमान को निराभिमान होकर ही जीता जा सकता है। संसार में सुंदर, स्वस्थ और स्वचालित व्यवस्था के लिए वाणी एक ऐसा यंत्र है जिनमें व्यक्ति स्वयं ही अपने अहंकार को, अपने मैं को गौण कर लेता है और व्यक्तित्व का सृजनकर्ता बन जाता है।
भगवान शिव और माँ पार्वती इसी विधा के परमाचार्य हैं। तो फ्रेंड्स, श्रावण मास विशेष में आदि योगी भगवान शिव के जो जानकारियाँ थी उससे संबंधित ये छोटा सा वीडियो, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारी वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।